नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लीवर जीरो और म्यूकस जीरो के बारे में सीखेंगे कि लीवर जीरो कैसे देते हैं और म्यूकस जीरो कैसे देते हैं। तो चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। यह पहले ही लिखा गया है कि लीवर जीरो एवं म्यूकस जीरो में 2 तकिया चाहिए, ठीक है। एक जांघ के नीचे और दूसरा कंधे के नीचे चाहिए होता है। वो मैं अभी एक इमेज पे आपको समझाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंधे के नीचे कहाँ पे लगाना है तकिए को और जांघ के नीचे किस तरह से लगाना है। तो जो पहला पॉइंट है उसमें यही बेसिकली कहा गया है कि लीवर जीरो और म्यूकस जीरो जब भी देंगे तो 2 तकिए का इस्तेमाल करना है। एक कंधे के नीचे लगाना है और एक जांघ के नीचे लगाना है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि लीवर और म्यूकस देते समय जो हाथ की स्थिति थी वही स्थिति लीवर जीरो देते समय और म्यूकस जीरो देते समय रहेगी। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते समय अगर वो उनका बनियान उतार दिया गया तो आर्मपिट पे पाउडर लगा दें ताकि पेशेंट को भी परेशानी ना हो और आपको भी ट्रीटमेंट देते समय कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद बताया गया है कि बॉडी के पैरेलल पैरों की स्थिति हो जब आप आर्मपिट दे रहे हो। तो अगर आप हाथ से दे रहे हो तो कैसे देना है और पैर से दे रहे हो तो कैसे देना है, ये मैं अभी एक इमेज की मदद से आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम लीवर जीरो का पॉइंट किस तरह से देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि लीवर जीरो इसका नाम क्यों है। आपको पता है कि ये यहाँ पे बीच में नाभि है इस जगह पे, और नाभि के दाहिनी तरफ लीवर होता है। तो इसके जस्ट पीछे हमारा राइट किडनी होता है, ठीक है। तो राइट किडनी का कोड नेम जो है वही लीवर जीरो है, ठीक है। तो लीवर जीरो क्यों देते हैं, अब इसको समझते हैं कि लीवर जीरो पॉइंट क्यों देते हैं। अगर राइट किडनी में किसी भी तरह की समस्या है, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है, स्टोन हो गया है, ठीक है, या राइट किडनी जो है वो सिकुड़ गई है, तो उसको ठीक करने के लिए, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हम लीवर जीरो का पॉइंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लीवर जीरो का पॉइंट बताया जाएगा कि किस तरीके से देना है, लेकिन अलग अलग फार्मूला में आप आगे देखेंगे कि अलग अलग फार्मूला में इसको ऐड करके देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सीखते हैं कि लीवर जीरो पॉइंट जो है वो कैसे देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 पॉइंट है, 1 2 3, और यहाँ पे एक ही पॉइंट है लेकिन 1 2 3 3 काउंटिंग है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये 2 पॉइंट पे प्रेस करना है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे एक साथ। अगर आप हाथ से दे रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे दाहिना हाथ रखना है और यहाँ पे बायां हाथ रखना है, ठीक है। यहाँ पे दाहिना हाथ, यहाँ पे बायां हाथ, दोनों पर एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। और ये नीचे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, तकिया है, पिलो, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तकिया क्यों रखा हुआ है, ताकि जब हम प्रेस करें तो चुभे ना, ठीक है। तो अगर हाथ से दे रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे बायां हाथ, यहाँ पे दाहिना हाथ, यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी एक साथ, ठीक है। और काउंट करेंगे, कितना काउंट करेंगे, 6 तक। कैसे, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब जैसे ही हमारा 6 सेकंड पूरा हुआ तो इसको यहाँ से दाहिने हाथ को उठा के फिर से यहीं रख देंगे, लेकिन बाएं हाथ को यहाँ से उठा के, यानी कि 1 नंबर से उठाकर दूसरे नंबर पर रख देंगे और फिर हम 6 काउंट करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब फिर 6 सेकंड होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से उठाकर फिर से यहीं पे रख देंगे और यहाँ पे जो दूसरे पॉइंट पे हमारा हाथ था उसको उठाकर
तीसरे पॉइंट पे रख देंगे और फिर से हम 6 सेकंड काउंट करेंगे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 3 पॉइंट हो गया। किसका? लीवर जीरो का। तो लीवर जीरो में क्या होता है, 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 3 दिया तो हमारा कंप्लीट लीवर जीरो हो गया। इसको आप कंप्लीट लीवर जीरो भी बोल सकते हैं या फिर 3 लीवर जीरो। वो फॉर्मूला में जैसा होगा वैसा हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 होता है। अगर फॉर्मूला में 3 लीवर जीरो है तो 3 बार दे देंगे। 3 बार कैसे देंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे भी प्रेस करना है। 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे दोनों जगह प्रेस करके। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के फिर यहीं पे रखेंगे। लेकिन जब दूसरा पॉइंट देना होगा तो हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर 6 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर 6 सेकंड होने के बाद यहाँ से हाथ उठा के यहीं पे रख देना है और ये दूसरे पॉइंट से हाथ को उठाकर तीसरे पॉइंट पे रख देना है और दोनों जगह हाथ रखा रहेगा। 6 सेकंड तक हम काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 3 लीवर जीरो या फिर कंप्लीट लीवर जीरो। तो लीवर जीरो का काउंटिंग क्या होता है, 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर जीरो। ठीक है, तो अगर आपको पैर से देना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ चेयर लगाइए और एक पैर यहाँ यानी कि बायां पैर यहाँ पे और दाहिना पैर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। दाहिना पैर यहाँ पे रखना है और बायां पैर यहाँ पे रखना है। कैसे रखना है, पहले तो हम अपने बॉडी वेट को चेयर पे या स्टैंड जो भी है आपके पास उस पर अपना बॉडी वेट शरीर का वजन जो है उस पर रख लेकर फिर धीरे से यहाँ पे दाहिना पैर और यहाँ पे बायां पैर। ठीक है, और क्या रखना है, एड़ी नहीं रखना है, तलवा बीच का जो मुलायम वाला हिस्सा होता है वो रखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और पेशेंट के फेस को देखते रहेंगे तो उससे पता चलेगा कि कितना प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो दाहिना पैर यहाँ, बायां पैर यहाँ पहले पॉइंट पे। ठीक है, क्या करेंगे, हम 6 सेकंड होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा 1 लीवर जीरो हो गया। उसके बाद अगर फॉर्मूला में लिखा हुआ है 3 लीवर जीरो या कंप्लीट लीवर जीरो तो हम तीनों पॉइंट देंगे। तो हमारा पहला पॉइंट तो समझ में आ गया हमको कैसे देना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट, जब दूसरा पॉइंट हम कैसे देंगे, यहाँ पे पैर को उठाकर वापस यहीं रख देंगे और यहाँ से बाएं पैर को पहले नंबर का जो पॉइंट है वहाँ से उठाकर दूसरे नंबर पर रख देंगे। ठीक है, और फिर 6 सेकंड तक काउंट करेंगे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से 6 सेकंड होने के बाद इसको उठाकर वहीं वापस यहीं रख देंगे और यहाँ दूसरे नंबर पॉइंट पे जो हमारा पैर था बायां पैर, उसको उठा के तीसरे नंबर पे रख देंगे। ठीक है, अब दोनों पॉइंट पे पैर है। फिर हम 6 सेकंड तक काउंट करेंगे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 3 लीवर जीरो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट लीवर जीरो बोलिए या 3 लीवर जीरो बोलिए, बात एक ही है। इसकी काउंटिंग क्या होती है 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर जीरो। ठीक है, वो फॉर्मूला में जैसे लिखा होगा उस तरह से हम देंगे। यहाँ पे आपको समझना था कि लीवर जीरो हम किस तरीके से देते हैं। 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर जीरो होता है। 3 लीवर जीरो तो तीनों पॉइंट देंगे या फिर कंप्लीट लीवर जीरो हो तो तीनों पॉइंट पे प्रेस करेंगे। ठीक है, अब पहले मैंने आपको बताया कि लीवर जीरो क्यों देते हैं, तो ये देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये नाभि है यहाँ पे, ठीक है, दाहिनी तरफ लीवर होता है और इसके पीछे हमारा राइट किडनी है। तो राइट किडनी को हम लीवर जीरो लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ब्लड सप्लाई सही से ना हो रहा हो, स्टोन हो या फिर दाहिनी जो किडनी है वो सिकुड़ रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हम लीवर जीरो का पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लीवर जीरो का। अब म्यूकस जीरो किस तरीके से देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, लीवर हमारा जो दाहिना किडनी है वो क्या करता है, किसको फिल्टर करता है, अल्कलाइन को। तो अगर बॉडी में अल्कलाइन बढ़ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लीवर जीरो का पॉइंट दे सकते हैं। स्टोन वगैरह में तो देते ही हैं, अगर किडनी से कुड़ गया हो या ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो तो हम देते ही हैं। लेकिन अगर
शरीर में अल्कलाइन बढ़ गया तो उसको भी कम करने के लिए हम लीवर जीरो देते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम देखते हैं म्यूकस जीरो। म्यूकस जीरो में क्या होता है? म्यूकस जीरो पॉइंट क्या है? ये देखिए, ये नाभि है बीच में और दाहिनी तरफ क्या था पॉइंट? म्यूकस का पॉइंट था। अब म्यूकस के जस्ट पीछे क्या है? किडनी है। कौन सी किडनी है? लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट किडनी को ही कोड नेम में हम म्यूकस जीरो कहते हैं। ठीक है। अब म्यूकस जीरो के पीछे क्या है? हमारा लेफ्ट किडनी है। अब लेफ्ट किडनी क्या करता है? हमारे एसिड को फिल्टर करता है। तो इसको हम कब दे सकते हैं? जब शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई हो, तो उसको कम करने के लिए हम म्यूकस जीरो यानी कि लेफ्ट किडनी के लिए पॉइंट देते हैं। ठीक है। या फिर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो लेफ्ट किडनी में, तो उसके लिए हम म्यूकस जीरो का पॉइंट देते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है कि लीवर जीरो जब हम देते थे तो हम शरीर के बाईं तरफ ये वाला पॉइंट दे रहे थे, हाँ। लेकिन अब जैसे हमको म्यूकस जीरो देना है तो हमारा यही सेम पॉइंट रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि लीवर जीरो हम शरीर के बाईं तरफ यानी कि इस तरफ दे रहे थे, जबकि म्यूकस जीरो हम शरीर के इस तरफ देंगे यानी कि दाहिनी तरफ देंगे। ठीक है। म्यूकस का पॉइंट यहाँ है तो शरीर के दाहिनी तरफ, लीवर का पॉइंट यहाँ था तो शरीर के बाईं तरफ हम ट्रीटमेंट दे रहे थे। चलिए देखते हैं कि म्यूकस जीरो हम किस तरीके से देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपने लीवर जीरो दिया ना, लीवर जीरो आपने शरीर के इस तरफ दिया यानी कि बाईं तरफ दिया, म्यूकस जीरो आप शरीर के दाहिनी तरफ देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे तकिया लगा देंगे। जैसे यहाँ पे तकिया लगाएं उसी तरीके से एक तकिया यहाँ पे लगाएंगे और एक तकिया यहाँ पे पैर पे लगाएंगे, पैर के नीचे, जांघों के नीचे। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा और यहाँ पे 3 पॉइंट होगा। एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे। कितने सेकंड के लिए? 6 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर यहाँ से उठा के वापस यहीं पे रख देंगे और यहाँ पे पहले पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रख देंगे। फिर कितने सेकंड के लिए? 6 सेकंड के लिए। फिर यहाँ से उठा के यहीं पे रख देंगे और यहाँ से उठा दूसरे पॉइंट से उठा के तीसरे पॉइंट पे रख देंगे। कितने सेकंड के लिए? 6 सेकंड के लिए। तो इस तरह से हमारा 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो काउंटिंग भी इसका लीवर जीरो की तरह ही है। लीवर जीरो में 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर जीरो होता था। यहाँ पे 1 पॉइंट इक्वल टू 1 म्यूकस जीरो होगा। तो अगर कंप्लीट म्यूकस जीरो देना हो तो हम ये तीनों पॉइंट देंगे। ठीक है। या तो कंप्लीट म्यूकस जीरो बोलेंगे या 3 म्यूकस जीरो बोलेंगे। तो 1 पॉइंट इक्वल टू 1 म्यूकस जीरो। ठीक। और इसको क्यों देते हैं? लेफ्ट किडनी में सप्लाई बढ़ाने के लिए, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, क्रेटिनाइन बढ़ गया हो तो उसको कम करने के लिए, यूरिक एसिड बढ़ गया हो, यूरिया बढ़ गया हो, उसको कम करने के लिए, या किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो लेफ्ट किडनी में तो उसको ठीक करने के लिए म्यूकस जीरो का पॉइंट दिया जाता है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल अलग अलग फार्मूला में होता है, वो आगे आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।